आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में। शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, उनकी तदफीन भी हो गई, लेकिन हंगामे अब तक बरकरार है, सवालात खड़े हो रहे हैं और उनकी मौत को कत्ल करार दिया जा रहा है। सबसे बड़ा मसला जो आया वो ये कि शहाबुद्दीन साहब बीमार कैसे पड़े, उन्हें हॉस्पिटल में उनका सही इलाज मिला नहीं मिला और फिर जब इंतकाल हो गया तो आम लोगों की तरह उनकी तदफीन भी दिल्ली के कब्रिस्तान में हुई। ITO पर उनकी लाश को उनके घर ले जाने नहीं दिया गया और इस मामले में RJD पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े रहे हैं, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर और कई लोगों पर, कांग्रेस पर, किन लोगों ने कोई मदद नहीं की, उन्हें कोई भी इज्जत नहीं दी, आंख बंद हुई और सारे लोगों ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। हमारे साथ है सैयद फैज़ान सरकार, जो उसामा साहब के दोस्तों में शामिल है और इस पूरे मामले में मौजूद थे, हॉस्पिटल में भी थे और इन्होंने भी पूरी कोशिश की अपनी सतह पर, लेकिन हालांकि अभी कामयाब नहीं हो सके। सैयद फैज़ान सरकार, सबसे पहले तो ये बताइए कि शहाबुद्दीन साहब को हॉस्पिटल में क्या हुआ था, कैसा मर्ज था जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, जेल में क्या हुआ था उनके साथ? जेल में वो बिल्कुल ठीक थे। उनके साथ किसी पाकिस्तान के आतंकवादी को, जो कि कोरोना पॉजिटिव था, उस एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को उठा करके शहाबुद्दीन साहब के साथ रख दिया गया। उसके बाद इसी बहाने से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी तबीयत थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, जब एक पॉजिटिव पेशेंट आप वहाँ पे रखेंगे तो तबीयत में फ़र्क आएगा ही आएगा। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। छोटा राजन नाम का भी एक वहाँ पे गैंगस्टर था, उसकी तबीयत भी वो ख़राब हुई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। छोटे राजन को क्या वजह थी कि एम्स ले जाया गया और शहाबुद्दीन साहब को एक घटिया अस्पताल, जिसका कभी नाम भी नहीं सुना हम लोगों ने। हॉस्पिटल में क्या हुआ, शहाबुद्दीन साहब को इलाज मिला या नहीं? हॉस्पिटल में शहाबुद्दीन साहब का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, बिल्कुल तरीके से उनका इलाज नहीं किया गया। अगर उनका तरीके से इलाज किया जाता तो उनके साथ ये ना होता। ये सारी की सारी उनके कत्ल की साजिश थी। वैसे बात तो है कि जिस हॉस्पिटल में शहाबुद्दीन साहब को रखा गया बहुत घटिया हॉस्पिटल है, कभी नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना कि दीनदयाल उपाध्याय नाम का भी दिल्ली में कोई हॉस्पिटल है या किसी का वहाँ इलाज होता है। हॉस्पिटल की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत खस्ता है। कल भी लोग ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहे थे उस हॉस्पिटल के बाहर। बहरहाल उनकी मौत जब हो गई तो एक बड़ा हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि उनकी लाश को सिवान ले जाना चाहिए, नहीं ले जाने दिया गया। क्या है पूरा मामला ये? सबसे पहले हॉस्पिटल जब उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई, उस वक्त डेथ डिक्लेयर करने के बाद हॉस्पिटल वाले बॉडी दे रहे थे हमें, लेकिन उसामा साहब ने, हमें पूरा शक था इस चीज़ पर, शक क्या, हमें पूरा यकीन है इस बात पे और हम CBI की इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि इनका कत्ल किया गया है एक साजिश के तहत। इनके खिलाफ एक पहले वो दे रहे थे आपको? जी, बॉडी वो पहले दे रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने बार बार कहा ये पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे। उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, उसके हमें वहाँ से पोस्टमार्टम की इजाज़त मिली, ऑर्डर आया, तब इन लोगों ने पोस्टमार्टम किया, ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया गया है। उसके बाद जब हमने पोस्टमार्टम करवाया तब बॉडी को हम ले जाने लगे कि भाई हम, जाहिर सी बात है, 4 बार के सांसद थे वो, एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी एक इज्जत थी समाज में, उन्होंने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम किया है। जो इज्जत जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो इस केजरीवाल सरकार ने, इस मोदी सरकार ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं दी। अपनी पुलिस फोर्स लगा दी, किसी भी तरीके से हमारी किसी ने भी कोई मदद नहीं की। RJD के बड़े लीडर थे, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद है, मीसा भारती दिल्ली में मौजूद है, क्या इन लोगों की तरफ से कुछ मदद हुई? इन लोगों की तरफ से कोई मदद हमारे पास नहीं आई। जो कद शहाबुद्दीन साहब का था, उस कद के हिसाब से यहाँ पर तेजस्वी यादव को खुद मौजूद होना चाहिए था। आज लालू यादव या तेजस्वी यादव अगर कुछ भी हैं तो वो शहाबुद्दीन साहब की ही देन है, वरना इन्हें कोई पूछता भी नहीं। ये शहाबुद्दीन साहब का वकार और वजूद था जो ये इतने कद पे, इतने ऊंची जगह पे पहुंच गए। बिल्कुल, बात तो सच है। फैज़ान सरकार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को खुद मौजूद होना चाहिए था, हॉस्पिटल आना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी तो छोड़िए, उनकी पार्टी की दूसरी लाइन का कोई लीडर भी नहीं पहुंचा। दिल्ली में इतने सारे लोग मौजूद हैं, उनकी स्टूडेंट्स विंग है, कई सारी विंग है, दिल्ली विंग है, दिल्ली में कितने लोग इंतखाब लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं RJD के नाम पर, लेकिन कोई वहाँ मौजूद नहीं था, जो अपने आप में शर्मनाक बात है। दूसरी पार्टियों के लोग हालांकि आए थे। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से या और भी कई लोग आए थे, अमानतुल्लाह खान भी आए थे। इन लोगों ने कहा इतने बेबस थे कि एक कोशिश ये थी कि सिवान नहीं ले जाने दिया जाता है तो फिर कम से कम कब्रिस्तान जो शाहीन बाग का है, बटला हाउस है, यहाँ तदफीन करने की इजाज़त मिले। हालांकि अब MLA के कहने पर भी अपने इलाके के कब्रिस्तान में इजाज़त मिल रही है, कुछ इसमें नरमी बरती गई है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस तो किसी पोजीशन में ही नहीं है। जब कांग्रेस के हाथ में कोई ताकत नहीं है तो वो मदद कहाँ से कर पाती। दूसरी चीज़, अमानतुल्लाह खान जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वहाँ पहुँचे वो, लेकिन वो बेबस है।
वो चाहकर भी वो इंसान वो जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो पार्टी का उनके अध्यक्ष है, जो उनकी पार्टी का मालिक है केजरीवाल, वो खुला हुआ एक, मैं अपने अल्फाज के लिए माफी चाहता हूं, बीजेपी का कुत्ता है, आरएसएस का वो इंसान बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं चाह रहा था कि इनकी बॉडी सीवान जाए, इन्हें किसी भी तरह की मदद हासिल हो। ऐसा मामला है। तो आपने वैसे बहुत सख्त यूज़ किया कि बीजेपी का, बहरहाल मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, पूरा मामला है। और जैसे उन्होंने बताया कि किसी तरफ से कोई मदद नहीं आई और फिर मजबूरन उनकी तदफीन वहीं करनी पड़ी। मेरे साथ फ़िलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।